सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। इंद्र जब सुनते हैं महाराज दशरथ आ रहे हैं तो अपना सिंहासन छोड़कर इंद्र खड़ा होता है और अपने सिंहासन में बराबरी में दशरथ को बिठा दे। इतना बड़ा राजा, तो इसका मतलब कि राजा दशरथ बहुत सामर्थ्यवान है। हाँ, लेकिन एक शब्द में कहना चाहूं मेरे भाई बहन, दुनिया में कोई कुछ भी पा जाए, कितने धनवान हो जाओ, कितने भी आप ज्ञानवान हो जाओ, कितना भी आप विश्व में सम्मान मान प्राप्त कर लो, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं सामर्थ्यवान हो गया तो दुनिया में सामर्थ्यवान कोई है ही नहीं। बोलो जय सिया राम। अब यहां प्रश्न क्या है? सब कुछ है राजा दशरथ के पास, अब क्या कमी होगी? धन इतना, राजा है। दुनिया के जितने राजा थे ना, हर महीने पर जाकर दशरथ को प्रणाम करते थे, कर देते थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी अधूरा है, फिर भी बड़ी कमी है। सब कुछ है लेकिन फिर भी कमी है साहब। इस दुनिया में कभी ये मत समझना कि ये व्यक्ति पूर्ण हो गया है, कभी ये मत समझना कि ये सामर्थ्य हो गया है। कोई ना कोई कमी तो हर व्यक्ति के पास में है। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। हाँ, बढ़िया, कोई ना कोई कमी तो हर व्यक्ति के पास है। हाँ। अच्छा, अगर आप पूछो कि क्या कमी, तो एक मैं बताऊं, कथा के बाद अपने बगल वाले से बोलना कि मेरी कमर में बहुत दर्द है। बगल वाला भी कहेगा पूछ मत, यही हाल हमारा भी है। हाँ? हर कोई यहाँ पर कौन ऐसा देखता है? साधु ने तो, पथिक जी ने कहा है, हम जाने हम हूं पर बीती, एक एक बारो सबन पर बीती। हम जाने हम हूं पर बीती, एक बार सबन पर बीती। हम जानी सबके जीवन में सूरज चंद्र दोनों गगन बसत हैं। सूरज चंद्र दोनों गगन सूरज चंद्र दोनों गगन बसतो हैं। सूरज चंद्र दोनों गगन बसत हैं। पर ऐसा मत सोचना कि जो आकाश में रहते हैं उन्हें कोई दुख नहीं है। पथिक ने कहा सूर्य चंद्र दोनों गगन बसते हैं, पर गहन पड़बो पुनहु पर बीती। गहन पड़ब पुनहु पर बीती। हम जानी हम हूं पर बीती, एक एक बार सबन पर बीती। हम जाने हम जाने हूं पर बीती, एक एक बार सबन पर बीती। हम जाने ऊपर बीती, एक एक बार
सबन पर बीती हो मैं जाऊं। तो मैं निवेदन करूं साहब, इस दुनिया में कोई ये ना कहे कि मैं सामर्थ्यवान हूं। राजा दशरथ के पास कोई कमी नहीं, लेकिन मालकोश। गोस्वामी कहते हैं, एक बार भूपत मन माहि, एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुत नाही, भई गलाने मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयाऊ तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लाग पुनु विनय विशाला। चरण लागे कर दे विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। मेरे भैया, राजा दशरथ के जीवन में ग्लानि आई, किस बात की? सब कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन एक पुत्र नहीं है। मेरे माई बाप, एक बात तो थोड़ा समझें इस बात को। राम कथा, रामचरित्र मानस में 10,200 चौपाइयां, जिसमें गोस्वामी जी ने 32 चौपाइयां लिखी, जहां पर एक बार का शब्द आया, एक बार। अब राजा दशरथ के विवाह के बड़े दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। और शास्त्र के अनुसार तो महाराज दशरथ की आयु 10,000 वर्ष की हो चुकी थी। 10,000 वर्ष। तो प्रश्न बनता है कि विवाह के बाद 10-5 साल, 2-4-6 साल कोई संतान ना हो तो ठीक, लेकिन लोग चिंता में हो जाएंगे, इधर उधर दौड़ना। तो राजा दशरथ को 10,000 वर्ष हो गए, इतनी रानियां हैं, कोई संतान नहीं, तो क्या चिंता इन्हें एक ही बार आई? क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार, केवल एक बार, भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। केवल एक बार। तो मैं प्रार्थना करूं भैया, चिंता में और ग्लानि में अंतर है। चिंताएं तो लोगों को होती हैं, पर ग्लानि कभी कभी होती है। आजकल के लोग रोज ग्लानि में रहते हैं, रोज ग्लानि ही चढ़ी रहती है। लेकिन गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि राजा दशरथ को चिंता तो थी, पर ग्लानि जीवन में केवल एक बार आई। एक बार भूपति भई गलाने मोरे सुत नाही। और जब ग्लानि आई ना, तो दुनिया वालों से नहीं कहा, किसी को सुनाया नहीं। कहां गए? कहां गए? गुरुद्वार। साहब, मैं वेदना अपना एक निवेदन के साथ एक प्रार्थना करना चाहता हूं, संदेश देना, अपील करना चाहता हूं। मेरे माई बाप, जब आपके जीवन में कभी कोई ग्लानि, कोई चिंता आवे, तो 2 के अलावा तीसरे को मत सुनाना। एक अपने ईश्वर को और दूसरे अपने सदगुरु को। सदगुरु, सदगुरु बहुत ऊंची ऊंची वस्तु है साहब।
दशरथ ने सोचा कहां जाऊं, गुरु गृह गए अऊ तुरतो महिपाला, चरण लागी कर देख विशाला, चरण लागी कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? हाँ? विशाला। और महाराज दशरथ गुरु के पास जब गए ना तो साहब एक बड़ा सुंदर शब्द तुलसी ने लिखा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कही वशिष्ठ विधि समझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। मेरे भैया निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। राजा दशरथ गुरु के पास गए। बड़ी सुंदर बात है महाराज, घड़ी भी भाग रही है आगे आगे, लेकिन साहब गुरु कृपा है ना, किसी एक सूत्र को भी पकड़ो तो 9 दिन क्या 9 महीने भी पूरे ना हो साहब। गोस्वामी जी ने यहां पर जो बात कही है, गुरु के पास जब राजा दशरथ गए तो सबसे पहले निज सुख, पहले अपना सुख सुनाया। आजकल के चेला दुख सुनाने जाते हैं। हाँ, आजकल के चेला बस, बट आज मैं एक दिन बोला था ना कि आजकल के चेलों से सब गुरुओं को सावधान रहना है। हाय बड़ा खतरनाक चेला है आज। यहाँ के चेला खतरनाक नहीं है, आप लोग अच्छे हो। दुनिया बाहर वाले, जयपुर से बाहर वालों की बात है भाई, यहाँ वालों की डोंट माइंड। जय सिया राम बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। हाँ, तो गुरु के पास कभी गुरुद्वार में जाओ मेरे माई बाप, सारे द्वार बंद हो आपके, तब गुरुद्वार में जाओ। हाँ, जहां गुरु बैठे उस द्वार में जाओ, और जो गुरुद्वार में आस लगा करके जावे साहब, गुरु कृपा से कभी शिष्य खाली नहीं रह सकता, उसके जीवन में सारी उपलब्धियां आ जाए। एक अनुभव, पहले दशरथ जी ने सुख सुनाया, गुरु जी ने कहा कुशल है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो दशरथ जी ने धीरे से कहा महाराज कोई विपत्ति नहीं, बस आपके शिष्य के घर में कोई बालक नहीं है। हाय हाय, किसी सदगुरु को ऐसा शिष्य सुना दे, मुझे ये अभाव है। एक प्रमाण दूं साहब, मेरा श्रोता, मेरा यजमान बड़ा सुंदर है साहब। हर एक जगह के ऐसे यजमान नहीं होते, मेरा यजमान तो बैठ करके सुनता है कथा। बधाई आपको। बहुत गहरी एक बात, जैसे महाराज दशरथ ने कहा ना मेरे कोई संतान नहीं है, तो वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं। वशिष्ठ ने देखा, एक क्षण को नेत्र बंद किया, और मैं आपको प्रमाण दूं महाराज, दशरथ के भाग्य में ब्रह्मा ने कोई संतान लिखा ही नहीं। हाँ बोलो जय सिया राम। एक और बात बोलूं, नेशनल हाईवे में जब चलते हो ना तो बार बार लिखा रहता है दुर्घटना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो भाई हमारी कथा भी बस है, नेशनल हाईवे रोड है, जरा भी इधर उधर दिमाग गया तो घटना घटी, फिर निकल गया वो। एक बार जय सिया राम फिर बोलो। तो
महाराज दशरथ जब गुरु के पास गए, कहा मेरे कोई पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने देखा, मैं आपको प्रमाण दूं, गुरु वशिष्ठ ने देखा कि राजा दशरथ के भाग्य में ब्रह्मा ने कोई संतान ही नहीं लिखा। हाँ, प्रमाण आता है आनंद रामायण में। जब रावण को पता चला ना कि दशरथ के जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा, तो रावण ने ब्रह्मा से तपस्या में मांग लिया, तप करके, कि दशरथ के कोई संतान ही नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा ने बोल दिया ठीक है। हाँ? तो ब्रह्मा ने नहीं लिखा, लेकिन एक शिष्य ने गुरु के चरण पकड़ा, बाबा मैं वृद्ध होते चला, इतनी रानियां, 3 रानियां हैं मेरी, पट रानियां हैं, लेकिन कोई संतान नहीं। रो करके शिष्य ने गुरु के चरणों में माथा रखा। मेरे माई बाप, गुरु वशिष्ठ ने कह दिया, राजन ब्रह्मा ने भले नहीं लिखा, लेकिन तेरा गुरु कहता है, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदितो भगति भयहारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा, पर गुरु ने कहा तेरे पुत्र होंगे। और मैं प्रार्थना करूं, साधुओं ने तो कहा है ना, मेटत कठिन कुअंक भाल के, महामंत्र मणि विषम ब्याल के, महामंत्र मणि विषम ब्याल। मेरे माई बाप, प्रार्थना करूं मैं, आपके भाग्य की बिगड़ी रेखा भी गुरु कृपा हो जाए बनाई जा सकती है। गुरु कृपा, हाँ,